हेलो एंड वेलकम। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट शो टेलीविजन गपशप में। आज इस शो में हम आपको सुनाने वाले हैं टेलीविजन से जुड़ी खूब सारी चटपटी खबरें। मैं हूँ आपकी होस्ट अलका और मैं हूँ लिपिका। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं एक गाने से। अरे वो गाना है ना, अप्सरा आली। लिपिका, अप्सरा आली नहीं, अक्षरा आली। अक्षरा वो कैसे आएगी? उसका तो एक्सीडेंट हो गया है ना। कार्तिक के चाचा की बेटी मानसी ने उसे अपनी गाड़ी से मार दिया था, तो वो कैसे आएगी? हाँ, एक्सीडेंट हुआ तो था, पर यहाँ अप्सरा नहीं अक्षरा होती है, क्योंकि ये सीरियल की दुनिया है। स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप लोग देख रहे हैं हाई वोल्टेज ड्रामा। देखेंगे आप लोग कार्तिक और नायरा की शादी में अक्षरा के कातिल का राज खुलेगा। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि मानसी है अक्षरा की कातिल और ये बात जान गया है कार्तिक। कार्तिक ये बात नायरा को बताने पहुँचेगा, लेकिन बीच में आ जाएंगे चाचा और चाची। चाचा चाची दोनों कार्तिक से कहेंगे कि वो ये बात नायरा से ना बताए। अब सवाल ये है कि क्या कार्तिक नायरा को कुछ बताएगा या फिर वो चाचा चाची की बातों में आ जाएगा। वैसे हमें लगता है कि कार्तिक शायद नायरा को सब बता देगा, पर बीते दिन खबर ये भी आई थी कि कार्तिक अपनी शादी से पहले गायब हो जाएगा। ऐसे में वो चाहते हुए भी नायरा को कुछ नहीं बता पाएगा। अब क्या नायरा कैसे जानेगी कि अक्षरा का असली कातिल कौन है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बताते चले आप लोगों को कि ये जो चाचा चाची हैं ये पूरे फसाद की जड़ है। अक्सर देखा ही होगा आपने कि चाची दादी के कान भरा करती थी नायरा के खिलाफ, और कार्तिक के चाचा कार्तिक के कान भरते थे उसी के पिता के खिलाफ। अब ये भी एक सवाल है कि चाचा और चाची का खेल कब खत्म होगा। तो ढेर सारे सवालों के साथ खबर ये है कि फिलहाल कार्तिक नायरा को कुछ नहीं बताएगा। वो नहीं बताएगा कि उसके चाचा की बेटी मानसी ही अक्षरा की कातिल है। लो भाई, नहीं बताएगा कार्तिक नायरा को सच। कार्तिक के जीजा विलेन आदित्य उसे ब्लैकमेल करने वाले हैं मानसी के सच को लेकर। हाँ, कार्तिक के जीजा उसे ब्लैकमेल तो करेंगे, लेकिन सच से याद आया कि शक्ति अस्तित्व के एहसास की में क्या सौम्या के किन्नर होने का सच सामने आया? यार, ये सौम्या की भी बड़ी दुख भरी कहानी है। बेचारी हरमन की पहली पत्नी होने के बावजूद उस पर हर तरह से वो बेगानी है। लेकिन चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि सौम्या के साथ सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में क्या कुछ नया हुआ है। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में आप देख रहे होंगे हरमन और सौम्या के साथ गई है सुरभि। जी हाँ, इस लव ट्रायंगल में हरमन, सौम्या, सुरभि तीनों ही मुंबई ट्रिप पर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे। बिल सुरभि तो यहाँ आई है हरमन के साथ हनीमून मनाने। ऐसे में तो हरमन अपनी गुलाबो यानी सौम्या के साथ एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें हरमन सौम्या इस ट्रिप पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसे में सुरभि को आने वाले टाइम पर होने लगेगी जलन। जी हाँ, हरमन और सौम्या को इतने करीब देखकर छोटी बहन को होने लगेगी बड़ी बहन से जलन। ऐसे में अभी फिलहाल तो ये तीनों ही अपने प्यार में खोए हुए हैं, लेकिन इन खुशियों में बहुत जल्द ही प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जी हाँ, किन्नर सौम्या को होने वाली हैं कई सारी प्रॉब्लम, और इससे सौम्या, हरमन, सुरभि तीनों को ही लगने वाला एक बहुत बड़ा झटका। जी हाँ, करीना आएगी खुशियों पर ग्रहण लगाएगी सौम्या को किडनैप करके, क्योंकि सौम्या को वापस किन्नरों की दुनिया में वो वापस ले जाने आई है। ऐसे में हरमन, सुरभि को लगने वाला है एक बहुत बड़ा झटका। ये मुंबई ट्रिप कब तक चलेगा इसका तो पता नहीं, पर तब तक आप सौम्या, हरमन, सुरभि के साथ इस मुंबई ट्रिप को एंजॉय करिए। यहाँ भी सच छुपा ही रह गया। यहाँ भी सौम्या के किन्नर ना होने का सच सामने नहीं आया। लेकिन अब बस, अब मुझे और कोई सैड स्टोरी नहीं सुननी। अब तुम अपने खबरों के पिटारे से कोई चटपटी खबर सुनाओ। वेल लिपिका, अगर तुम्हें अब चटपटी स्टोरी सुननी है तो लीजिए विलन टिया का रोना धोना और शिवाय और अनिका का रोमांस दिखाते हैं, जो देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, टिया ने खुद खोल दी है अपने पूरे परिवार की पोल। टिया ने कह दिया है सबके सामने कि हम उस मिस्टर कपूर की फैमिली हैं जो आपकी केमिकल फैक्ट्री में काम किया करते थे, जिनकी कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। उन्हीं की मौत का हम यहाँ बदला लेने आए थे। और तो और टिया ने पिंकी से भी कह दिया है बीते एपिसोड में कि अनिका ठीक कह रही थी, ये बच्चा शिवाय का नहीं मेरे पति दुष्यंत का है। इसके बाद टिया अपनी माँ से कह रही थी कि मॉम यहाँ से चलिए। तभी मिसेस कपूर ने यानी कि टिया की माँ ने सबके सामने टिया को धक्का मार दिया और उससे कह दिया कि बंद करो अपनी बकवास, पूरे किए कराए पर तुमने पानी फेर दिया। फिर जानते हैं क्या होता है। फिर मिसेस कपूर कहती है शिवाय से कि शिवाय अब तुम जो कुछ भी कह लो, अब तो तुम्हारी और टिया की शादी हो गई है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब आने वाले ट्रैक में आप लोग देखेंगे कि शिवाय बताएगा सभी को कि ये शादी पूरा का पूरा ड्रामा थी। जी हाँ, अनिका, शिवाय, रुद्र और ओमकारा इन चारों का था ये पूरा का पूरा प्लान।
मेमोरी ड्रामा से लेकर ये शादी सब कुछ फेक था। शिवाय सभी को बताएगा कि कैसे इन चारों ने ड्रामा किया था। वो बताएगा कि कैसे पंडित की जगह पर रुद्र बैठा है। वो बताएगा कि कैसे रुद्र ने मंत्र नहीं बल्कि हनी सिंह के रैप पढ़े हैं। जी हाँ, शिवाय और टिया की शादी नहीं हुई है। और ये बात जानकर मिसेस कपूर और भी ज्यादा भड़क उठेगी। वो कहेगी शिवाय से कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी और अनिका की जिंदगी में एक बार फिर से वापस आऊंगी, एक नए तूफान के साथ। और जानते हैं कि ये तूफान क्या होगा? ये तूफान होगा श्वेतलाना का। श्वेतलाना जिसका राज अब भी नहीं खुला है, वो ओबरॉय मेंशन में ही रह रही है और वही श्वेतलाना करेगी मिसेस कपूर की मदद इस तूफान को लाने में। अब देखने वाली बात ये है कि कैसे ओमकारा की जिंदगी से श्वेतलाना बाहर जाती है। देखने वाली बात ये है कि कैसे अनिका और शिवाय ओमकारा को श्वेतलाना की मुसीबत से आजादी दिलवा पाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। ये हुई ना कोई बात, ये थी चटपटी खबर। अब ऐसी ही कोई खबर हमें और सुनाओ अपने खबरों के पिटारे में से। खबरों के पिटारे में तो हमारे पास ढेर सारी चटपटी खबरें। जानती हो ना, नागिन 2 जब से आ रहा है तब से टीआरपी चार्ट पर नंबर 1 पर बना हुआ और इस हफ्ते भी सीरियल नागिन नंबर 1 पर रहा। अच्छा, जरा बताओ तो हमें कि इसमें चल क्या रहा है। वेट, हमारी इस खास रिपोर्ट को देखो। कलर चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे शो नागिन 2 दर्शकों का फेवरेट सीरियल है। जी हाँ, तभी तो नागिन जब से शुरू हुआ है वो टीआरपी चार्ट पर नंबर 1 पर बना हुआ है। ऐसे में शिवांगी और शीशा दोनों ही नागिन को दर्शक खूब पसंद कर रहे। तो वहीं सीरियल के करंट एपिसोड की बात करें, आप देख रहे हो कि रॉकी शिवांगी के लिए एक ड्रेस ऑर्डर करता है और जब शिवांगी को वो ब्लैक साड़ी में देखता है तो अपसेट हो जाता है, लेकिन शेषा वही ड्रेस पहनकर आ जाती है और रॉकी ये देखकर चौंक जाता है। जी हाँ, तभी शेषा रुद्र से कहती है कि उसने अपने साइड का सारा काम पूरा कर लिया है, अब उसकी बारी है। तभी रुद्र कहता है कि वो शिवांगी को सुला देगा और उसे रॉकी से दूर कहीं और ले जाएगा। ऐसे में शिवांगी समझ जाती कि सारा ही प्लान शेषा का किया धरा है। वो समझाती है रॉकी को कि हो सकता है पार्सल एक्सचेंज हो गए हों। आपको बता दें कि रुद्र और शेषा मिलकर शिवांगी और रॉकी को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं ताकि शेषा रॉकी की हो जाए, क्योंकि वो रॉकी से प्यार करती है, रुद्र जो कि शिवांगी से प्यार करता है, कि वो दोनों एक हो जाएं। देखा कैसे छोटे पर्दे की क्वीन एकता कपूर के सीरियल नागिन में हर किसी को नाच नचा रही है। नागिन तो नाच नचा रही है, लेकिन ये बताओ सीरियल ये है मोहब्बतें में क्या हुआ? हमने सुना है कि निधि वहां पर भी मनी को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। हाँ, ये सच तो है, लेकिन इससे दिलचस्प बात तो ये है गुलाबो निधि को पूरी तरह टक्कर दे रही। देखो गुलाबो के जलवे। जी हाँ, स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये है मोहब्बतें में आप लोग देख रहे हैं गुलाबों के जलवे। बीते एपिसोड में देखा आप लोगों ने कि कैसे फर्श पर तेल पड़ा था और इशिता के पैर के नीचे तेल आया और वो गिरने से बची, लेकिन गुलाबो है ना, उसने बचाया अपनी इशिता को। इसके बाद आया गुलाबो को बहुत सारा गुस्सा। गुलाबो ने मनी से कह दिया कि यहाँ आज इशिता है, लेकिन कल यहाँ शगुन भी हो सकती थी। ये सुनकर मनी भी आग बबूला हो गया और वो निधि से कहने लगा, निधि यानी कि टीशा जो बेस बदल कर मनी के घर में रह रही है, उससे मनी कहने लगा कि तुमने ये चाल चली थी, तुमने तेल गिराया था। जिसके बाद निधि मनी पर भड़क जाती है, पर मनी पलट कर कह देता है कि मैंने तुम्हें जेल से निकालने में तुम्हारी मदद की, मैं हर वो चीज कर रहा हूँ जो तुम कह रही हो। अब तुमने मेरे परिवार या मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुँचाया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद निधि और मनी की अनबन खत्म नहीं होती, दोनों झगड़ते हैं। फिर शगुन और इशिता वो गुलाबो के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हम भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। और वो गुलाबो से पलटकर कहते हैं कि अपने पति को डिनर पर लेकर आओ। लो भाई, फिर फंस गई गुलाबो। अब रमन तो खुद ही इशिता के पति हैं, वो कहां से बार बार अपने पति को लेकर आएंगे, लेकिन ये गुत्थी भी सुलझ जाएगी। रोमी करेगा गुलाबो यानी कि रमन की मदद और आएगा गुलाबो का नकली पति। वैसे बताते चलें कि निधि यानी कि टीशा बहुत चालाक है और वो खूब सारी प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स कर रही है गुलाबो का खेल खत्म करने के लिए और साथ ही साथ इशिता और शगुन का झगड़ा करवाने के लिए। हमने सुना है कि इशिता और शगुन के बीच फूट डालेगी निधि। वो शगुन के कान भरेगी और उससे कहेगी कि इशिता तुम्हारा बुरा चाहती है। अब सवाल ये है कि क्या करेगी शगुन? क्या वो निधि की बातों में आएगी या अपनी दोस्त अपनी सहेली इशिता पर भरोसा करेगी? वेल शगुन, हम तो आपसे यही कहेंगे कि एक मत सुनिएगा इस टिशा की, यही पूरी मुसीबत की जड़ है। तो ये था सीरियल का मेला, जिसे हम कहते हैं टेलीविजन गपशप। टीवी की और भी चटपटी खबरें सुनने के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा टेलीविजन गपशप के साथ, क्योंकि यहाँ होगी अक्षरा, यहाँ होगी नायरा और यहाँ होगी इशिता, निधि और टीवी के हर चेहरे।
जी हाँ, उन चेहरों से जुड़ी खबर हम लाएंगे और यहाँ होंगी आपकी दो होस्ट अलका और लिपिका। जाते जाते हम कह देते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पे कमेंट्स करना ना भूलें और साथ ही साथ आप किस सीरियल के बारे में जानना चाहते हैं और किस किरदार के बारे में जानना चाहते हैं नेक्स्ट नाइट न्यूज में कमेंट्स करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.